नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, सहारा इंडिया का पैसा वापसी के लिए आप में से जो लोग भी अलग अलग तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आपको बता दें कि आपका पैसा अगर फंसा हुआ है और आप बैठे रहेंगे तो ऐसे में पैसा नहीं मिल पाएगा। अभी मैं आपको ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा जो छापेमारी की गई है, क्यों की गई है, न केवल उसको बताऊंगा, साथ ही जो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने शिकायत के माध्यम से सहारा को शिकंजे में जकड़ सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के करोड़ों जमाकर्ताओं का सहारा के नाम पे पैसा फंसा हुआ है। हालांकि पहले सहारा इंडिया में पैसा जमा कराया गया था, बाद में आपका क्यू शॉप से लेकर के सोसाइटी तक कन्वर्ट किया गया, पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सहारा के जो कुछ एजेंट हैं जिनको अभी भी दिमाग खराब है, वो ये चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, जबकि ये रोजगार नहीं चल रहा था। 15 में रोजगार बंद हो चुका था और उसके बाद इन्होंने दूसरा धंधा शुरू कर दिया। और ईडी का जो छापा पड़ा है, ये है कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने 26/2/2026 को कहाँ किया है, अनंतपुर में आंध्र प्रदेश में, बल्लारी जो कि कर्नाटक में है, भुवनेश्वर और ब्रह्मपुर ओडिशा स्थित कई परिसर पे तलाशी अभियान चलाया, छापेमारी किया। यह तलाशी ब्रह्मपुर ओडिशा में सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की एक जमीन की बिक्री से संबंधित था, जो कि सहारा के द्वारा गड़बड़ तरीके से बेच दिया गया है और कानून के तहत इन्होंने ये छापेमारी की। ईडी के अनुसार ब्रह्मपुर में कुल 43 एकड़ जमीन था, जिसमें 32 एकड़ इन्होंने धोखे से कर्मचारी को बेच दिया, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना है। इसमें बताया गया है कि यह बिक्री सहारा के वरिष्ठ प्रबंधन के निर्देश पे किया गया है और इसका जो घोषित मूल्य है, विक्रय मूल्य है, अनुमानित बाजार मूल्य में विसंगतियां पाई गई है। और तो और इन्होंने व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड सारा कुछ इनका उस समय जब्त किया है और जब्त करने के बाद उसका जांच किया। इसके पहले ईडी ने हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ जांच शुरू की थी। विभिन्न राज्यों के पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है 420 के मामले में, और ये तकरीबन 500 के करीब है। और उसके बाद ही ये सारा कुछ खुल करके आ रहा है। आगे ईडी ने वही बात बताया है जो कि हम पिछले 2022 से बता रहे हैं कि पहले इनका पैसा ठग करके लिया जाता है, फिर अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और हमारा इंडिया से लेकर के ये अलग अलग सोसाइटी में न केवल निवेश करते हैं बल्कि पर्सनल यूज में भी खर्च करते हैं, और तो और बेनामी संपत्ति बनाते हैं आपके पैसे से। और वही जांच छापेमारी करके जैसे जैसे सुराग इनको मिलते जा रहा है वैसे वैसे जांच कर रहे हैं। और ऐसे में आप ये सोचिए कि 500 अगर एफआईआर हुआ है तब इस तरह की कार्रवाई हो रही है और देश के करोड़ों जमा करता है। अगर एक एक जमा करता थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज कराए और एक पीआईडी एक्ट और एक बर्ड्स एक्ट आया है उसके तहत डीएम के पास कंप्लेन दर्ज कराना शुरू करे, डाक से भेजना शुरू करे, जो कि पीछे हमने वीडियो में बताया है, तो उसका एक अलग कार्रवाई देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दें कि 17,000 जब कंप्लेन प्राप्त हुआ था उसके बाद एसएफआईओ को जांच दिया गया। अभी 500 के करीब एफआईआर होता है, तो ईडी के द्वारा अलग अलग जगहों पे छापेमारी की जा रही है। अब ये सोचिए कि 12 करोड़ जमा करता है, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों को पोर्टल से पैसा मिल गया और वो संतोष कर गए तो उनको संतोष कर गए, ठीक है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनका भी ब्याज का पैसा मिले तो उनको भी कुछ करना चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है। इसी मामले में ईडी ने बताया है कि सहारा समूह के कई जमीनों को कुर्क करने के लिए 5 अंतरिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें बेनामी जमीनें और अन्य व्यक्तियों की संपत्तियां शामिल है। इसके अलावा इस मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अनिल बैरा परमपिल अब्राहम और ओपी श्रीवास्तव न्यायिक हिरासत में है और एक अभियोग शिकायत और एक पूरक अभियोग शिकायत पहले भी दायर की जा चुकी है। आगे जांच जारी है। कहने का मतलब, आप जब तक शिकायत नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। पोर्टल पे जिन लोगों ने क्लेम किया उनको भी, और जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया यानी कि पैसा नहीं मिला है, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी थाने में जाकर के 420 का एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। और साथ ही जो डीएम है वहाँ पर पीआईडी एक्ट के तहत और साथ ही जो एक बर्ड्स एक्ट मोदी जी के द्वारा लाया गया है उसके तहत आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें इनको अथॉरिटी को पावर होता है कि वो चाहें तो उसका संपत्ति कुर्क करके और आपको दिला सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा? जब पूरे देश में माहौल बनेगा, पूरे देश के लोग एकजुट होंगे, जागरूक होंगे और कम से कम एक कंप्लेन लिख करके भेजने की शुरुआत करेंगे, जैसे पीछे हमने भेजा था। अगर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कंप्लेन करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा एक
फॉर्मेट बनाने की, जो कि पीछे हमने बताया था, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों के अंदर एक बार फिर से उबाल आए, एक बार एनर्जी आए और कम से कम प्रेशर बना पाए कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, एक तरफ क्या कर रहे हैं वीडियो बना करके इनके एजेंट कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, और एक तरफ इनका जो मालिक है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे आपका पैसे से जो ज़मीन खरीद रखा है उसको बेच रहा है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन इनका धंधा नहीं चलने वाला। जैसे ही पूरे देश में FIR की बाढ़ आएगी वैसे ही ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे और या तो जेल के अंदर नजर आएंगे। इसके साथ विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।